हो गया है अबू बकर पे भौंकने वाले, नबी के उम्र पे भौंकने वाले औकात में रहा करें। ये कोई आवारा दरसगाह नहीं है। ये उमर चौक है, जिस दरसगाह से पढ़ा है वो दरसगाह है जहाँ जिब्रील भी दबा के बैठा करता है, जहाँ आकर के फरिश्ते भी गर्दन झुका के रहते हैं। खुदा की कसम अबू बकर का उस्ताद वो है जो मेराज में चले अर्श ये कहता है कि पहला नंबर तो अली का था, जबरदस्ती उनसे छीन लिया गया। ये जहन दिया जाता है, तवज्जो कीजिएगा। ये कहा जाता है पहला नंबर तो अली का था, उनसे कुर्सी छीन ली गई, उनसे मनसब छीना गया। मैं डंके की चोट पे कहता हूं वो तेरा अली होगा जो अपनी कुर्सी छिनवा दे। हमारा अली तो वो है जिससे कोई एक तिनका भी नहीं छीन सकता है। हमारा अली तो वो है जिससे कोई एक तिनका भी नहीं छीन सकता है। हमारा अली कमजोर नहीं है, हमारा अली वो है जो हाथ लगा दे तो खैबर की चौखट उखाड़ देता है, खैबर का दरवाजा उखाड़ देता है। जिस अली के बारे में मेरे नबी ने कहा अन्ना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं अली उसका। जियो मेरे लाल, बात मैंने की है आखिर आपने कर दी है। मैं इल्म का शहर हूं अली उसका, जोर से मैं इल्म का शहर हूं अली उसका, और जोर से मैं इल्म का शहर हूं अली उसका। दरवाजा है और अली वो है जिसे उंगली पकड़ के नबी ने चलना सिखाया, जिसकी तरबियत मेरे नबी ने की है। जो पैदा हो तो आंख ना खोले, माँ की आंख में आंसू, नबी आके कहता है अम्मी मेरा भाई तो दिखाओ ना जो आया है उसका चेहरा कैसा है। गोद में हजरत अली आ रहे हैं, फातिमा बिनते असद की आंख में आंसू है। रो के कहा था अल्लाह ने बेटा तो दिया है लेकिन लगता है नाबीना है, आंख नहीं खोली है। 3 दिन हो गए हैं मेरे नबी ने आगोश में लिया है, सीने से लगाया है, अली ने आंख खोल दी है। जब जवानी की दहलीज पे अली ने कदम रखा, किसी ने कहा था अली तुमने पैदा होते ही आंख क्यों नहीं खोली? अली ने कहा था अली फैसला ये करके आया था अगर पहली नजर अली देखेगा तो या तो यार को चेहरा दिखाएगा या यार का चेहरा देखेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। वो अली जिसको उंगली पकड़ के नबी ने चलना सिखाया हो, जिसे मुस्तफा ने गोद ले लिया हो, बचपन में जिसकी परवरिश मेरे मौला ने मेरे आका ने की हो, जिसको नबी ने चलना फिरना सिखाया हो, जिसको गुफ्तगू के आदाब मेरे नबी ने सिखाए हो। एक तालिब इल्म उस्ताद की बारगाह में 10 साल रह के पढ़ लेता है, उस्ताद कहता है मेरा हक है इसके ऊपर, शागिर्द कहता है ये जो कमाल है मेरे उस्ताद की मेहनतों का है। और अगर शागिर्द गलती कर जाए दुनिया कहती है कि उस्ताद ने गलत पढ़ाया था इसलिए बेटा गलत जा रहा है, शागिर्द गलत हो गया है। अबू बकर पे भौंकने वाले, नबी के उम्र पे भौंकने वाले औकात में रहा करें। ये कोई आवारा दरसगाह नहीं है। ये उमर चौक है, जिस दरसगाह से पढ़ा है वो दरसगाह है जहाँ जिब्रील भी दबा के बैठा करता है, जहाँ आकर के फरिश्ते भी गर्दन झुका के रहते हैं। खुदा की कसम अबू बकर का उस्ताद वो है जो मेराज में चले अर्श ये कहता है तलवे के बोसे मिल जाए तो अर्श की मेराज हो ही जाए। ये कहां से मेंढक निकल के आते और हम ना इन 10 दिनों में बह जाते 10 दिनों के अंदर कहते नहीं सही है सही है सही है। सुनो और कान खोल के सुनो, आवाज आ रही है मेरी आपको? आ रही है आवाज मेरी आपको? है ना? माइक से हट के बोलूं तो सीने पे इतना जोर नहीं है जितना यहाँ लग के बोलने में जोर लग रहा है। सुन पा रहे हैं मेरी बात को? जरा सारे कह दें या हुसैन। एक बात बताऊं, जो बरेलवी है ना वो हसन वाले भी हैं और हुसैन वाले भी हैं, है ना? बड़ा आसान होता है लंगर खा लेना, बड़ा आसान होता है सबील लगा के हुसैनी कह देना। तवज्जो कीजिएगा, ये सिर्फ बरेलवियों का मुकद्दर है कि हसन भी हमारे हिस्से में आए हैं, हुसैन भी हमारे हिस्से में आए। एक जमात अल्लामा साहब इमाम हसन का नारा ही नहीं लगाती है, सिर्फ इमाम हुसैन का नारा लगाती है। इन छछूंदर की औलादों को ये नहीं पता है
जिसकी दुश्मनी हसन से होगी हुसैन उससे राजी नहीं होगा। हाय 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 हाय। ये क्लियर है। जिसकी नाराजगी हसन से होगी हुसैन उससे राजी, जोर से हुसैन उससे राजी नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों भाई फातिमा के पाले हुए हैं, मौला अली के संभाले हुए हैं। आज के हमारे भाइयों की तरह नहीं है कि जरा सा झगड़ा हो गया जमीन को लेकर के भाई भाई के खिलाफ खड़ा है, कोई अनबन हो गई भाई भाई को कैद करा रहा है, भाई भाई को जेल डलवा रहा है। उनका मामला ऐसा ना था, मामलात उनके ऐसे थे। सुन जरा प्यारे, अगर जन्नत में जाना है ना तो हसन का भी नारा लगाना पड़ेगा, हुसैन का भी नारा लगाना पड़ेगा। भाइयों में प्यार कितना है जरा सोचो तो सही। हसनैन करीमैन में दोनों भाइयों में किसी चीज को लेकर के अनबन हो गई कोई बात। एक दिन गुजरा, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ते हैं, हसन हुसैन से नहीं बोले, हुसैन हसन से नहीं बोले। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, दोनों नाराज रहे। जैसी तीसरा दिन आया है, इमाम हुसैन ने खत लिखा है और भाई के हवाले कर दिया है, जाओ ये मेरे हसन को दे करके आ जाओ। उसमें लिखा हुआ था, हसन मालूम है नाना ने कहा था कि एक मोमिन को दूसरे मोमिन से 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए। जैसी तहरीर मिली है, इमाम हसन ने दौड़ लगा ली है, आकर के हुसैन को सलाम किया है, सीने से लगाया है और बैठ करके कहा था, हुसैन तू तो छोटा है, मैं बड़ा हूँ, तू क्यों नहीं आया? तो हुसैन ने कहा था, भैया जहाँ नाना ने ये कहा है एक भाई को दूसरे भाई से 2-3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, वहाँ ये भी कहा है कि जब कोई रूठे हुए भाई को पहले सलाम करेगा खुदा उसको पहले जन्नत में दाखिल करेगा। हुसैन ये चाहता है कि जब जन्नत में जाने की बारी आए हुसैन पहले ना जाए, आगे आगे हसन जाएगा, पीछे पीछे उसके हुसैन जन्नत में जाए। या हसन या हुसैन या हसन। हम हसन वाले भी हैं और हम वो जो छछुंदर है ना, कहते क्यों नहीं लगाते नारा, कहते बस यूं ही, क्यों नहीं लगाते पता है ये बीमारी कहां से? वजह ये है कि इमाम हसन ने हजरत अमीर माविया से क्या कर ली थी? सुलह कर ली थी। जो बोल गए अल्लाह उन्हें हुजूर का मदीना दिखा। क्या कर ली थी? सुलह कर ली थी। इस बात का दर्द है उनके पेट में, सिर्फ इसलिए इमाम हसन से बैर रखते हैं कि उन्होंने हजरत अमीर माविया से समझौता किया था। मुझे एक बात बताओ, ये जो आज का मुल्ला है ना, ये 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक घुंघरू पहनने वाला नचनिया की औलाद, ये इसलिए नाराज है इमाम हसन से कि अमीर माविया से सुलह की थी। मुझे एक बात बता, हसन वो है जो हुजूर का लुआब चूस चूस के जवाब हुआ है। पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं, जितनी फजीलतें हुसैन की हैं उतनी फजीलतें हसन की हैं। बल्कि एक बात ज्यादा यह है कि हसन का नाम पहले आता है, हुसैन का नाम बाद में आया करता है। नाराज तो नहीं हो रहे आप लोग? हो तो मेरी बला से मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सीधी सी बात है, हम हसन वाले भी हैं और हम जोर से, हम हसन वाले भी हैं और हम हुसैन वाले भी हैं। हम खाली हसन का नारा नहीं लगाते, हम हुसैन का भी नारा लगाते। तवज्जो है सारे लोगों की? मेरा नबी दोनों शहजादों से कितना प्यार करता है। उम्मुल मोमिनीन, तवज्जो कीजिए। मैं बताऊं कि हमने अहले बैत का अदब सीखा ही हुजूर के सहाबा से। उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी। इस पे बोलो सुभान अल्लाह। वही बोले जो सुन्नी माँ का लाल हो। किसी राफ़दी की ना शक्ल पसंद है, ना अकल पसंद है, ना उसका खाना पसंद है हमें, और ना उसका नजराना पसंद है। हाँ जी, पारसा बाप की पारसा बेटी, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी।
क्या बात है? अपने बाबा से कह रही है, अब्बा, अबू बकर सिद्दीक से, अब्बा कहा क्या बात है बेटी? का महफिल लगती है, कई सारे सहाबा बैठे होते, लेकिन देखा है कि आप सिर्फ अली को देखते रहते हैं, अली को देखते रहते हैं, अली को देखते रहते हैं। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा, आयशा, मैं उसे क्यों ना देखूं जिसके देखने को नबी ने इबादत कह दिया हो। ये कौन कह रहा है? अबू बकर सिद्दीक, कि जिसको नबी ने कह दिया हो कि मेरे अली का चेहरा देखना इबादत है। अली सिर्फ अली, अबू बकर सिर्फ अली को नहीं देखता, बल्कि अली के चेहरे को देख के इबादत करता रहता है, इबादत करता रहता है। यही अबू बकर सिद्दीक बैठे हुए हैं। इतने में हैदर कर्रार आ जाते हैं, देख करके मुस्कुराना शुरू कर दिया। मुस्कुराए तो अली ने पूछ लिया, अबू बकर खैर है, आज मुस्कुराने की वजह क्या है? अबू बकर, मैं उस बात पे मुस्कुरा रहा हूँ जो नबी ने खुशखबरी तुम्हारे लिए दी है। का कौन सी खुशखबरी? काका ने फरमाया है कि जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा, मेरा अली बांटेगा। तो अली ने कहा था, अबू बकर बात पूरी करो। का कौन सी बात? का आका ने ये कहा है जन्नत का टिकट अली बांटेगा, वहां मेरा हाथ पकड़ के कहा था, अली जन्नत का टिकट उसी को देना जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार होगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। तवज्जो है सारे लोगों की, चलें आगे। ये जोड़ा है,